लातेहार में नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। लड़की शहर से अपने गांव जा रही थी और लिफ्ट मांगने पर दो युवक उससे सुनसान जगह ले गए। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना से इलाके में आक्रोश है। दुमका की विशेष अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को बड़ी राहत दी है। किराएदार से मकान खाली कराने के 10 साल पुराने केस में उन्हें सबूतों के अभाव और आपसी समझौते के आधार पर बरी किया गया। मंत्री ने फैसले पर खुशी जताई और कहा कि न्यायालय ने सच सामने ला दिया। लंबे समय से ये मुकदमा उन्हें परेशान कर रहा था। फैसले के बाद समर्थकों ने मिठाई बांटी और जश्न मनाया। कई दिनों की तपिश के बाद झारखंड में मॉनसून फिर लौट आया है। रांची समेत कई जिलों में गुरुवार से जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि पिछले दिनों की तरह बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका भी जताई जा रही है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जामताड़ा के दक्षिण बहाल क्षेत्र में आधी रात बड़ा हादसा हुआ। अनधिकृत डायवर्जन पर 5 लोगों की कार पानी में बह गई। 4 लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर दीप प्रकाश सिन्हा की मौत हो गई। उनका शव 14 घंटे की खोजबीन के बाद अजय नदी किनारे बरामद हुआ। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग और पुलिस लगातार बचाव कार्य में जुटे रहे। बोकारो के जरडीह थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय जगेश्वर तुरी की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्हें धारदार हथियार से मारने के बाद पत्थर से कुचल दिया गया। मृतक की पत्नी ने गांव के 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। परिवार ने बताया कि कर्मा पूजा के समय से ही उन्हें डायन कहकर धमकी दी जा रही थी। घटनास्थल से पुलिस ने कुल्हाड़ी और हसुआ बरामद किया। मामले में जांच जारी है और गांव में तनाव का माहौल है। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। तय हुआ कि अब सेमेस्टर परीक्षाएं हर 3 महीने पर होंगी ताकि सत्र समय पर पूरा हो सके। पीएचडी में केवल नेट और जेआरएफ पास छात्र ही प्रवेश पा सकेंगे। स्नातक में 75% अंक लाने वालों को ही पीजी में प्रवेश मिलेगा। नर्सिंग पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। नवंबर अंत तक दीक्षांत समारोह आयोजित करने की योजना है। झारखंड हाई कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति मेरिट लिस्ट पर दाखिल कई याचिकाओं की सुनवाई हुई। जेएसएससी ने बताया कि इस मामले में खंडपीठ में अपील की जाएगी। अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। वहीं एक अन्य याचिका पर कोर्ट ने पूर्व जस्टिस एसएन पाठक की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित किया है। आयोग 3 माह में अनियमितताओं की रिपोर्ट देगा। इसी दौरान शिक्षकों के अंतर जिला तबादले पर भी सरकार से जवाब मांगा गया है। कोडरमा एसपी कार्यालय में तैनात अकाउंटेंट अभिमन्यु कुमार को यौन शोषण मामले में अदालत ने दोषी पाया है। उसने सहकर्मी महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया था। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब 16 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। दूसरी ओर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी रविकांत सिंह को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। इन फैसलों से इलाके में चर्चा का माहौल है। रांची से गिरफ्तार आतंकी अशरफ दानिश की बड़ी सच्चाई सामने आई है। दिल्ली पुलिस और एटीएस की जांच में वो पाक हैंडलर से जुड़े टेरर मॉड्यूल का गजवा लीडर निकला। बोकारो के प्रतिष्ठित परिवार से होने के कारण गांव वाले हैरान हैं। दानिश पढ़ाई में मेधावी था और पीएचडी की तैयारी कर रहा था। उसके पिता ने बेटे की संलिप्तता पर अविश्वास जताया है। इससे पहले वासेपुर से भी आतंकी नेटवर्क से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धनबाद में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि पहले से बनी 3 सड़कों को दोबारा बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। उपायुक्त ने जांच कर तुरंत स्वीकृति रद्द कर दी और कार्यपालक अभियंता को शो कॉज किया। 3 करोड़ की राशि का दुरुपयोग रोका गया। अब से सड़क निर्माण योजनाओं में यूटिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। डीसी ने कहा कि फंड का इस्तेमाल केवल जरूरतमंद परियोजनाओं में ही किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में नगर विकास विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से शहरों का विकास जरूरी है ताकि बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें। कार्यक्रम में झारखंड पर्यटन का लोगो और नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई। सीएम ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर कई मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पाकुड़िया थाना क्षेत्र में नदी किनारे मिली महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतका की पहचान मुन्नी हेम्ब्रम के रूप में हुई, जिसका शव 6 सितंबर को बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच में आरोपी रतन मड़ैया को गिरफ्तार किया, जिसने पत्नी की हत्या की बात कबूल की। उसने बताया कि शक के चलते विवाद हुआ और गुस्से में लोहे के कड़े से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। बाद में शव को नदी किनारे फेंक दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल सामान और अन्य सबूत बरामद कर लिए। रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश फेसबुक पर सक्रिय पाया गया। उसने खुद को साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बताया था और कई धार्मिक पोस्ट साझा किए। वो बोकारो का रहने वाला है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। लॉज संचालक और साथी छात्रों को भी उसकी गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। जांच एजेंसियां अब उसके नेटवर्क और संपर्कों की छानबीन कर रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 4 बिजली निगमों में सीएमडी और निदेशक की नियुक्ति पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई नियमावली है। सरकार को 17 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। वहीं कोर्ट ने लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी 30 अक्टूबर तक पूरी करने को कहा है। अदालत ने सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताई। जमशेदपुर के एक इंटर कॉलेज की छात्राओं का झगड़ा छुट्टी के बाद सड़क पर मारपीट में बदल गया। वीडियो में छात्राएं एक दूसरे को बाल पकड़कर खींचती और गिराकर पीटती दिखीं। आसपास के लोग हैरान रह गए, लेकिन बीच बचाव नहीं कर पाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कॉलेज प्रबंधन ने मामले में हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। झगड़े की असली वजह सामने नहीं आ सकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि 1 साल और बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे राज्य के 12 जिलों के करीब 2000 कर्मियों को लाभ मिलेगा। इनकी नियुक्ति रघुवर दास सरकार में हुई थी और कार्यकाल अगस्त 2025 में खत्म हो चुका था। आंदोलन के बाद पहले भी इन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। 2024 में इनका वेतन भी 10,000 से बढ़ाकर 13,000 किया गया था। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हो गया। फर्जी एसीबी पदाधिकारी बनकर वसूली के आरोपियों को लाने पर वकीलों ने पुलिसकर्मी से मारपीट की। वकीलों का आरोप था कि पुलिस ने हिरासत में अधिवक्ता से दुर्व्यवहार किया। स्थिति बिगड़ने पर कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। बार काउंसिल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और वार्ता के बाद वकीलों ने धरना खत्म किया। भाजपा ने सूर्या हांसदा की कथित फर्जी एनकाउंटर मौत और नगड़ी में जमीन अधिग्रहण के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास समेत कई नेताओं ने अलग अलग जगहों पर आंदोलन का नेतृत्व किया। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार की शह पर आदिवासियों की हत्या हो रही है और किसानों की जमीन छीनी जा रही है। भाजपा ने मामले की सीबीआई जांच और रैयतों की जमीन बचाने की मांग की। रांची में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की टीम ने औचक निरीक्षण कर कई रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों की जांच की। रोहन चाव फैक्ट्री में गंदगी और नियमों के उल्लंघन पर उसका निबंधन रद्द कर दिया गया और उत्पादन बंद करने का आदेश दिया गया। आरएन फूड पॉइंट पर 2,000 रुपए जुर्माना लगा और पनीर का नमूना जांच के लिए भेजा गया। अन्य भोजनालयों को सुधार के निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी अधिकारियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया। 17 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन पूरा करने को कहा गया है। साथ ही 2003 की मतदाता सूची का मिलान करने का भी आदेश दिया गया। उन्होंने बीएलओ और ऑपरेटरों की ट्रेनिंग शीघ्र कराने की बात कही। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों पर जोर दिया गया है।
झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की बैठक जिला अध्यक्ष देवी के संचालन में हुई। बैठक में सभी प्रखंडों में संकुल समिति गठन और सम्मेलन की तैयारी पर जोर दिया गया। तय हुआ कि 2 महीने में बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के रसोइयों के परिवार के लोगों को नियुक्त करने का विरोध किया गया। संयोजिकाओं को जिम्मेदारी नहीं मिलने पर डीएसी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी भी दी गई। बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वन विभाग ने राजमहल इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने अवैध लकड़ी से लदे एक टेम्पो और एक भुटभुटिया वाहन जब्त किए। तलाशी में 7 पीस सेमल का बोटा और करीब 1000 पीस चिरान लकड़ी बरामद हुई। चालक मौके से फरार हो गए। वन क्षेत्र पदाधिकारी पंचम दुबे ने कहा कि लकड़ी माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। छापेमारी में कई वनकर्मी शामिल थे और लोगों से सहयोग की अपील की गई। हजारीबाग के सिलवार पंचायत में मुखिया रुक्मणी देवी पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। उप मुखिया सिंकू कुमारी ने डीसी को पत्र लिखकर शिकायत की है। आरोप है कि मुखिया ने सभी कार्यभार अपने पति उमेश प्रसाद को सौंप दिए हैं। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और मुहर भी मुखिया पति ही करते हैं। यहां तक कि ग्राम सभा और अन्य बैठकों में भी वे मुखिया की जगह प्रतिनिधित्व करते हैं। उप मुखिया ने फोटो, वीडियो और पेनड्राइव में सबूत सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। हजारीबाग पुलिस ने कटकमसांडी प्रखंड से फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरोपी मेडिकल दुकानदारों से दस्तावेज जांच के नाम पर पैसे वसूल रहे थे। सूचना पर एसपी अंजनी अंजाने ने टीम गठित की और 48 घंटे में चारों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो, नकली दस्तावेज, मुहर और नकद जब्त किए गए। एएसपी अमित कुमार ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अनुपूरक मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन और सत्यापन पर जोर दिया गया। मतदान केंद्रों से जुड़े नक्शे, प्रपत्र और प्रतिवेदनों को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन और आवश्यक होने पर भवन परिवर्तन का प्रस्ताव देने को कहा। उन्होंने 1400 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों की संख्या कम करने और आपत्तियों के शीघ्र निराकरण का आदेश दिया। बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।